औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर क्लास 9 की। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आबिद मुनव्वरी की गज़ल नंबर 1, जो आपकी किताब में पेज नंबर 137 पर है। आप सभी बच्चे अपनी किताबें खोलें और पेज नंबर 137 पर नज़र रखें। गज़ल नंबर 1। बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ मैं, लगता है जैसे खुद से भी ना आशना हूँ मैं। इस दर से खाली हाथ में पलटा है हर कोई, दस्त सवाल लेके कहाँ आ गया हूँ मैं। मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहे ले चले, पता हूँ और शाख से टूटा हुआ हूँ मैं। मुझसा भी सादा लौह ज़माने में है कोई, अपनी तबाहियों पे भी खुश हो रहा हूँ मैं। है ठीक या गलत मेरा अंदाज़े गुफ्तगू, आबिद जो कहना था मुझे वो कह गया हूँ मैं। बातिन मीन्स अंदरूनी। बातिन की आंख से जो कभी देखता हूँ मैं, लगता है जैसे खुद से भी ना आशना हूँ मैं। जब मैं अपनी अंदरूनी आंखों यानी दिल की आंख से देखता हूँ। बातिन मीन्स अंदरून, बातिन की आंख मीन्स दिल की आंख, अंदरून यानी दिल की आंख। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक अपने वजूद को भी नहीं पहचाना है। मैंने अपना वजूद भी नहीं पहचाना, यानी मेरी हैसियत क्या है और मुझे क्यों दुनिया में लाया गया। मेरा मकसद वजूद क्या है, यानी शायर अपने आप से कहता है कि मैं जब अपने वजूद को अपनी अंदरूनी आंखों यानी दिल की आंख से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक अपने वजूद को भी नहीं जाना है, यानी मेरी हैसियत क्या है और मुझे क्यों दुनिया में लाया गया है। मेरा मकसद वजूद क्या है, यानी मैं अपने आप से भी वाकिफ नहीं हूँ। इस दर से, दर मीन्स दरवाजा, इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, दस्त सवाल लेके कहाँ आ गया हूँ मैं। यानी महबूब के दरवाजे से आज तक कोई भी पुरुम्मीद होकर नहीं निकला है, यानी इसके दरवाजे पर सभी खाली हाथ जाते हैं। ये मालूम होते भी न जाने में इसके सामने अपने हाथों को सवाल के लिए फैलाता हूँ, जबकि यहाँ से हर कोई खाली हाथ लौटा, तो मुझे क्यों झोली भर जाने का यकीन है। आबिद मुनव्वरी दूसरे शेर में फरमाते हैं कि मेरे महबूब के दरवाजे पर कोई बाउम्मीद नहीं निकलता, खाली हाथ निकलते हैं। फिर भी मैं अपने महबूब के दरवाजे पर दस्त सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्यों फैला रहा हूँ अपने हाथ, जबकि यहाँ से कोई खाली हाथ लौटता है, तो मुझे क्यों झोली भरने का यकीन है, क्यों मुझे अपने महबूब की दीदार की तमन्ना है। मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहे ले चले, पता हूँ और शाख से टूटा हुआ हूँ मैं। तीसरे शेर में शायर फरमाता है, मैं बेकस और बेआलिम हूँ, मेरी हैसियत जमाने में कुछ नहीं है। जिस तरह एक पत्ता शाख से टूटकर बेवजन और बेकीमत हो जाता है, यानी एक पत्ते को शाख पर कीमत होता है, वो खूबसूरत होता है। जब वो शाख से जमीन पर गिरता है तो इसको कोई वैल्यू नहीं होता है। उसकी मिसाल मुझे है, यानी मुझे इस दुनिया में कद्र कीमत नहीं है। जिस तरह एक पत्ता शाख से टूटकर बेवजन और बेकीमत हो जाता है,
اور ہوا جدھر چاہتا ہے اس سے لے جاتا ہے، اسی طرح میری قدر قیمت اس دنیا میں کم ہو گئی ہے، کیونکہ میری دیوانگی دیکھ کر ہر ایک مجھے طعنے دیتا ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ ایک پتے کو شاخ پر قیمت ہوتا ہے، جب وہ شاخ سے گرتا ہے تو وہ بے ویلیو ہوتا ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی قدر قیمت نہیں ہوتا ہے۔ یہی مثال میری بھی ہے، مجھے اس دنیا میں کوئی قدر قیمت نہیں ہے، کیونکہ میں دیوان ہو گیا ہے، مجھے ہر کوئی انسان طعنے دے رہا ہے۔ مجھ سا بھی سادہ لوحے زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ اب شاعر فرماتا ہے کہ میں اس دنیا میں سیدھا سادہ ہے، کیونکہ میں اپنی بربادیوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی محبوب کے ظلم و ستم کو میں ہنس کر برداشت کرتا ہوں اور اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ یعنی مجھے اب جو مجھے غم ہے، جو مجھے مصیبت ہے، جو مجھے تباہیاں ہے، میں ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں۔ اس دنیا میں مجھ جیسا سیدھا سادہ انسان کوئی نہیں ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، عابد جو کہتا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ اپنی سکوری کو قابو میں نہ رکھنے کی مجبوری کو ظاہر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جو بات مجھے یعنی شاعر کو کہنی تھی وہ میں نے کہی، اب کسی کو میری بات بری لگے یا اچھی لگے یہ میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ میرے بولنے کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ یعنی جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اب کس سے وہ برا لگے کس سے وہ اچھا لگے وہ مجھے پتا نہیں ہے۔ عابد جو کہتا تھا جو مجھ سے کہہ گیا ہوں، مجھے جو کہنا تھا میں نے وہ کہہ دیا، یا چاہے وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو مجھے خود کو معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کہتا ہوں۔